अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? नाहम टेक्निकल क्लास में आपने पिछले साल अप्रैल में एडमिशन लिया और अपने स्कूल में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की आपने तालीम स्टार्ट की, स्टडी शुरू की। शुरू करने के बाद आपने ईद उल फितर से पहले तक अपनी जो तालीम है अपने स्कूल के अंदर जारी रखी और उसके अंदर आपने दो किताबें, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुताला किया। और उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर एनर्जी बुरहान की वजह से, जैसा कि ईरान और इसराइल की जंग लग गई और स्कूलों को छुट्टियां करना पड़ गई, जिसकी वजह से आपके स्कूल बंद हो गए और आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो स्टार्ट ना हो सका। मैं इसी कोशिश में आपके साथ ऑनलाइन कुछ लेक्चर शेयर करूंगा जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो नाहम टेक्निकल के हवाले से हैं, उनकी बात की जाएगी, उनको डिस्कस किया जाएगा और आप लोग अपने घर के अंदर रहते हुए इन प्रैक्टिकल्स को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें बेसिकली आपके जो पहले दो चैप्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बुक के, वो दोनों प्रैक्टिकल के हवाले से हैं। इसके अलावा जो आपका लास्ट दो चैप्टर हैं वो भी प्रैक्टिकल के हवाले से हैं। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं प्रैक्टिकल के जो आप सीखेंगे, उसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की लर्निंग करेंगे और ये इसके तकरीबन आपके 9 प्रैक्टिकल हैं जो आप परफॉर्म करेंगे। पहले शुरू में 4 से 5 प्रैक्टिकल जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हैं, फिर नेक्स्ट जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग पहला प्रैक्टिकल देखेंगे कि उस प्रैक्टिकल के अंदर आपने करना क्या है और बनाना क्या है, और अगर आप कंप्यूटर के अंदर इसको परफॉर्म करें तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे। आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप होना बड़ा ज़रूरी है अगर आप लोग नाहम टेक्निकल में दाखिला ले रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी शायद बच्चों को ये दिए जाएं कुछ सालों में, क्योंकि 10th क्लास के अंदर आपका जो सिलेबस है प्रैक्टिकल के हवाले से वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और वो सारे के सारा आपने अपनी 10th क्लास में कवर करना है। आज हम 9th क्लास के हवाले से बात करेंगे, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से बात करेंगे और इसका जो पहला प्रैक्टिकल है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि उसमें है क्या। पहले प्रैक्टिकल के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने फाइल ओपन की हुई है। आपने करना ये है कि आपने एक अंदर डॉक्यूमेंट बनाना है, उसमें चंद पैराग्राफ्स लिखने हैं। पैराग्राफ लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने 4 चीज़ें करनी हैं। पहले नंबर पे आपने बताना है कि आप टेक्स्ट को कैसे अलाइन कर सकते हैं। अलाइन से मुराद है, अलाइनमेंट से मुराद ये है कि आपका जो टेक्स्ट है स्क्रीन के ऊपर जब डिस्प्ले होगा वो लेफ्ट अलाइन या राइट, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे या सेंट्रलाइज, किस तरह वो आपको नजर आए, इस चीज को हम देखेंगे कैसे परफॉर्म करना है। फॉन्ट स्टाइल आ जाता है। फॉन्ट स्टाइल के अंदर जिस तरह नाम से जाहिर है, फॉन्ट बेसिकली टेक्स्ट को कहते हैं जो हम लिखते हैं एमएस वर्ड के अंदर, और वो जो फॉन्ट है उसके मुख्तलिफ किस्म के लिखने के स्टाइल्स होते हैं। जैसे रियल लाइफ के अंदर हर बच्चे की राइटिंग मुख्तलिफ होती है, हर बच्चा मुख्तलिफ अंदाज में अपना पेपर हल करता है। उसके बाद फॉन्ट साइज की बात करेंगे। फॉन्ट साइज से मुराद ये है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है वो उसका साइज क्या है, वो छोटा बड़ा, और उसका साइज आप डिफाइन करेंगे। और जब आप साइज को डिफाइन कर लेंगे उसके बाद आखिरी जो चौथी चीज़ आपने परफॉर्म करनी है वो है आपने अपने डॉक्यूमेंट को महफूज कैसे करना है, सेव कैसे करना है, और अप्रोप्रिएट फाइल नेम से क्या मुराद है, इसको देखेंगे एमएस वर्ड के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि आपका ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चलाना कैसे है। चलाने के लिए आप अपना जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद लेफ़्ट साइड पे अगर आपके पास विंडो 11 है तो ये चीज़ खुल जाएगी। उसमें आप ढूंढेंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहाँ पे है। अगर नहीं मिल रही तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखेंगे, सर्च में जाके जो वाइट एरिया है, मैं यहाँ सिर्फ वर्ड लिख रहा हूँ, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हमारे पास आ गई है। मेरे पास 2 किस्म की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे इंस्टॉल है, क्योंकि ये विंडो 11 है, इसमें एक ऐप भी इंस्टॉल है और उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल है।
तो यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड 2007 पे क्लिक करने के बाद अगर आपके पास विंडो 7 है, विंडो कोई और है, तो उसमें ये होगा कि लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ बॉटम के अंदर एक स्टार्ट का बटन नज़र आएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके उसमें जो ऊपर ऑप्शंस खुलेंगे उसमें से देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड कहाँ पे है, और जैसे ही आपको वो नज़र आए आप फौरी तौर पे उसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उसको ओपन कर लेंगे। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये हमारे पास ऑफिस वर्ल्ड 2007 पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास इसकी जो फाइल है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे असल में जो वर्किंग एरिया है इसका, वो ये वाइट प्लेस जो है ये वर्किंग एरिया है। यहाँ पे आप जितना भी आपने काम करना है, जो परफॉर्म करना है, वो आपने यहीं पे करेंगे। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे, आप कुछ भी करेंगे यहीं पे करेंगे। और नीचे जो आपको एक पट्टी नज़र आ रही है जिसके ऊपर पेज, वर्ड्स और इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स नज़र आ रहा है, ये इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, स्टेटस बार है। स्टेटस बार के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जैसे कि मैंने अभी आपको रीड आउट करके बताया, पेज नंबर क्या है, आपके वर्ड्स डॉक्यूमेंट में कितने हैं। इसके अलावा अगर इसको बिल्कुल राइट साइड पे चले जाएं तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के आपको मज़ीद आइकॉन्स नज़र आएंगे। और यहाँ पे मैं कोई वर्ड्स लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मैं लिखा तो इसमें हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं, 3। पेज नंबर 1 है तो नीचे देखें तो हमारे पास यहाँ पे वर्ड्स की तादाद 3 आ रही है। इसी तरह अगर मैं टॉप पे जाऊँ तो ऊपर ऊपर जो है इसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के अंदर होता क्या है, टाइटल बार के अंदर हमारे पास ये नेम होता है हमारी फाइल का। जिस तरह ऊपर डॉक्यूमेंट 4 नज़र आ रहा है, जब हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे जिस नाम से सेव करेंगे वो यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। जिस तरह अली है, साजिद है, आपकी कोई सीवी है, या आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है, या कोई सर्टिफिकेट है, यहाँ पे उसका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो आपको थोड़ा सा लेफ्ट पे जाके नज़र आ रहा है, ये क्विक बार है। यहाँ पे आपको क्या क्या है, एक विंडो का बटन है, यहाँ पे सेव का, ये आपके पास अंडू का बटन है। ये मुख्तलिफ किस्म के आपको जो बटन है, ये देखें अंडू लिखा आ गया, ये आपको नज़र आएंगे। और ये जो बटन है आपको अपने डॉक्यूमेंट को आखिर में सेव करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दोबारा हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे मैं आपको बताता चलूँ, फर्स्ट लेक्चर है, यहाँ पे थोड़ा लेक्चर हमारा लंबा हो सकता है। ये आपको मुख्तलिफ टैब्स नज़र आ रहे हैं जिसमें होम, WP ऑफिस, PDF और इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, और ये मुख्तलिफ किस्म के टैब्स हैं। और हर टैब के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के फर्दर आइकॉन्स नज़र आएंगे। अब नीचे रिबन्स बने हुए हैं, ये अब आपके पास क्लिप बोर्ड है, फाउंट है, ये मुख्तलिफ रिबन्स हैं और ये सारे के सारे रिलेटेड टू होम बटन है। इसके अंदर आप देख रहे हैं जितने बटन्स आपको आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये फाउंड के ऊपर जो हम लोग मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और आज हम करके चेक भी करेंगे, ये उसके हवाले से हैं। अब मैं आपको मज़ीद आपके टाइम ज़ाया किए बगैर आपके जो एक्चुअल प्रैक्टिकल है हम उसकी तरफ जाना चाहेंगे। मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ सेव किए बिना, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको सेव नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक नई फाइल के अंदर जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पे आते हैं, वो कह रहा है एक डॉक्यूमेंट लिखें। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद उसके ऊपर 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। चारों ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया। ये नीचे एक पैराग्राफ है जो मैंने इंटरनेट से उठाया है, ये रिलेटेड टू ईरान इसराइल जंग है और ये लेटेस्ट पैराग्राफ था जो मुझे इंटरनेट से मैंने टाइप करने की बजाय वहाँ से कॉपी कर लिया है। तो एक और फाइल के अंदर ये पड़ा हुआ है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ये था कि सबसे पहले वो कह रहा था कि आप अपने टेक्स्ट को अलाइन करें। अलाइन करने के लिए, क्योंकि ये पैराग्राफ को अलाइन किया जाता है, तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ के अंदर ये 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं अलाइनमेंट के। जो आप अप्लाई करेंगे अलाइनमेंट में वो यहाँ पे आपके टेक्स्ट के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपको बताता चलूँ कि बच्चों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। जिसके ऊपर भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको पहले आप सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन किस तरह करेंगे, 2 तरीके हैं। एक तो आप माउस के ज़रिए कर सकते हैं, माउस का लेफ़्ट जो बटन है
उसको प्रेस करें और प्रेस करके जहाँ तक आपने लेके जाना है उसको आप ले जाएं। ये देखें मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद उसका देखें हाईलाइट हो गया सारे का सारा टेक्स्ट। इसके ऊपर हमने ये देखें ये वाला ऑलरेडी इसका कलर चेंज है, हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि हमारा पैराग्राफ जो है लेफ्ट अलाइन है। और लेफ्ट अलाइन की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी? लेफ्ट अलाइन में आप देखें लेफ्ट साइड पे तमाम जो वर्ड्स हैं वो सेम जगह से शुरू हो रहे हैं, जबकि राइट पे ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँ, आर को ये कुछ मैं ख़त्म कर देता हूँ या जस्ट ऑफ लिख देते हैं। अब देखें ऑफ कहाँ ख़त्म हो रहा है और सुप्रीम का लफ्ज़ राइट पे कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो इट मीन जब मैंने लेफ़्ट अलाइन किया तो क्या हुआ उसके साथ, जो लेफ़्ट साइड पे है हमारे तीनों लाइनों के फर्स्ट वर्ड जो हैं वो अलाइन हो गए, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ऊपर सेंट्रलाइज और राइट अलाइनमेंट भी मौजूद है। ये जो नीचे पैराग्राफ है इसको मैंने आप लोगों के लिए राइट अलाइन किया हुआ है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर क्लिक किया तो ये देखें राइट अलाइनमेंट वाली जो ऑप्शन है, आइकॉन है, वो हाईलाइट हो गया। कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल प्रेस किए रखें और आर को प्रेस कर दें तो तब भी ये अप्लाई हो जाएगा। इस तरह अगर मैं अगली बात करूं तो ये जो पैराग्राफ है इसको मैंने सेंट्रलाइज किया हुआ है। सेंट्रलाइज के दोनों राइट और लेफ्ट पे ये जगह छोड़ देगा और आपका जो लाइन है उसको सेंट्रलाइज दरमियान में आपको शो करेगा। नीचे एक और है, मैंने पैराग्राफ को कॉपी किया था, ये इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो है हमारा पैराग्राफ ये जस्टिफाई है। जस्टिफाई का बटन ये आपका पहला देखें वो हाईलाइटेड है, बाकी कोई हाईलाइटेड नहीं है। जस्टिफाई का देखें उसका कलर चेंज हुआ है। इट मीन इसके ऊपर जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है वो जस्टिफाई का है। और इसकी पहचान लेफ्ट साइड से देखें इसके वर्ड्स और फिर राइट साइड से देखें। ये लेफ्ट साइड और इधर आ जाएं तो राइट साइड। लेफ्ट साइड देखें तो तमाम लाइनों के जो वर्ड्स हैं वो सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, और राइट पे देखें तो तमाम के तमाम जो वर्ड्स हैं वो आपके सेम प्लेस के ऊपर जाके ख़त्म हो रहे हैं। ये तो हमारा था अलाइनमेंट के हवाले से। जबकि क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज़ और कही गई, वो है फाउंड का जो स्टाइल है वो आपने चेंज करना है। क्या करना है आपने? फाउंड का स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल चेंज करने के लिए बड़ी आसान सी ऊपर आइकॉन्स होम में ही बने हुए आप, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, अपने पैराग्राफ को या किसी भी वर्ड्स को जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको क्या करेंगे आप लोग सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो पैराग्राफ है चाहे वो एक सिंगल वर्ड है। यहाँ पे तेहरान को सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको मैंने क्या करना है, इसके ऊपर मैंने फाउंड स्टाइल को इम्प्लीमेंट करना है। आपको देखें ये नज़र आ रहा होगा, तेहरान का लफ्ज़ चेंज हो रहा है। मैं यहाँ से कोई भी आपको जो पसंद है वो चूज़ कर लेते हैं। मैंने तेहरान के लिए ये फाउंड स्टाइल चूज़ किया। पैराग्राफ वो जो तेहरान का वर्ड है वो मेरे पास सिलेक्टेड है। इसका जो साइज़ है उसको मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। ये देखें सिर्फ तेहरान, जितनी सिलेक्शन थी वही वर्ड जो है मेरा उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो गया। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसको सेव करने के लिए क्या करूँगा, जो भी मेरी चेंजेस है उसको सेव करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो मैं Ctrl+S करूँगा और दूसरी ऑप्शन मेरे पास क्या होगी, फिर विंडो बटन में जाएंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में और वहाँ पे सेव का बटन दबा देंगे। एक और ऑप्शन मौजूद है, ये हमारे पास कुछ जो हमारा बार है उसमें सेव का आइकॉन छोटा सा बना हुआ है, उसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सेव कर लेंगे। ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो जो मैंने चेंजेस किए हैं वो इसके अंदर सेव हो गई हैं। इसके अलावा Ctrl+S दबाएंगे। अब कंट्रोल को दबाए रखेंगे और उसके साथ किसको दबाएंगे, S के बटन को, तो आपका पैराग्राफ या आपका जो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा। मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ Ctrl+N से, उसके अंदर हमने जितना भी काम किया उसको कॉपी करते हैं ताकि मैं आपको सेव करना बताऊँ। Ctrl+A किया, फिर कंट्रोल दबाए रखा, C दबाया, उसके बाद मैं इसको नई फाइल के अंदर ला के Ctrl+V, CTRL+V। इसका मतलब ये है कि
आप अपने जो आपका टेक्स्ट है या आपका डॉक्यूमेंट है उसको एक नई फाइल के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं या नई जगह के अंदर उसी डॉक्यूमेंट में लेके जाना चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आके कंट्रोल वी करूँगा तो हमारा जितना काम है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको इसको, ये देखें, ये सारे का सारा मेरा मौजूद है। फिर मैं क्या करूँगा, आपको मैंने बताया था एक ऑप्शन मेरे पास ये है सेव करने के लिए, सेकंड ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे ये है, और थर्ड ऑप्शन मैंने आपको कही कंट्रोल दबाए रखें, उसके साथ क्या दबाएंगे बच्चों, एस दबाएंगे। एस दबाने से हमारा पैराग्राफ जो है या डॉक्यूमेंट वो महफूज हो जाएगा। चले हम दबा के चेक करते हैं। ये मैंने दबाया। अब उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा भाईजान इसका आप ऐसा करें, कोई नाम रखें, अप्रोप्रिएट नेम रखें। अप्रोप्रिएट नेम से मुराद ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जितना भी डाटा है उससे रिलेटेड नाम रखना है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ, इसको ख़त्म करूँगा, यहाँ रखूँगा ईरान इसराइल वार। अब जो शख्स भी इस फाइल को ओपन करेगा उसको समझ आ जाएगी। कब हुई ये वार जी, 2026 में। तो ये मैं सेव करूँगा, नाम मैंने रख दिया, अप्रोप्रिएट नेम रख दिया। अब अगर यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वार, पाक इंडिया वार, अंदर आपका तेहरान वाला डाटा निकलता तो देखने वाला कहता कि ये जिस बच्चे ने सेव किया उसको पता ही नहीं है कि डाटा अंदर है क्या। नाम तो वो रख रहा है पाकिस्तान इंडिया वार, जबकि उसके अंदर क्या डाटा मिल रहा है उसको, अंदर तो ईरान इसराइल वार का मिल रहा है। तो लिहाजा अप्रोप्रिएट नेम रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंट, जो उसके अंदर डाटा है आप उसी के हवाले से एक छोटा सा नाम रखेंगे। उसके बाद वो आपको कहेगा कि आपने भाईजान इसको कहीं पे सेव करना है, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, उसको लोकेशन देंगे। मसलन आप कहते हो मैंने डी पे करना है, मैंने ई ड्राइव में करना है, मैंने यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं करना, मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है। आप कहते हो नहीं जी सर मैंने तो डॉक्यूमेंट में भी नहीं जाना, मैंने तो डेस्कटॉप पे जाना है, मैंने डाउनलोड में जाना है। जहाँ मर्जी जाएं, डाउनलोड में चले जाएं, यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, सेव का बटन प्रेस करेंगे। अब ये आपका जो फाइल है इसी नाम से, नाम को याद रखें, ईरान इसराइल वार, सेव हो गया। उसके बाद सॉरी, उसके बाद हम लोग जाएंगे, कहाँ जाना है हमने, यहाँ पे आएंगे डाउनलोड्स के अंदर, ये देखें ईरान इसराइल वार, खोलेंगे चेक करेंगे तो आपको ईरान इसराइल वार का पूरी फाइल जो है वो मिल जाएगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट थी, उसको हमने मुकम्मल किया। तो इंशाल्लाह अगले प्रैक्टिकल के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाज़िरी दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।